क्या पढ़ रहे थे भाई? प्रैक्टिस। अच्छा, ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस से। संख्या पत्ती की हम प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन और बचे थे, उन्हें और कंटिन्यू अपना करते हैं तो ठीक है, चलेगा। तो देखिएगा, पहले मैं एक टाइप और करा देता हूँ, फिर उस पर जो हमारे क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिएगा, देखिएगा क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, ठीक है। इसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या को 195 से अगर भाग दिया जा रहा है तो रिमाइंडर हमारा 47 आ रहा है, और पूछा हमसे कि उसी संख्या को अगर 15 से भाग किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है। चलेगा, देखिएगा, पहले हम इस क्वेश्चन को डिटेल से करेंगे, ठीक है, यानी कुछ बेसिक तरीके से हम बनाने की कोशिश करेंगे इसे, ठीक है। देखिएगा, अगर मुझे कि भाई 15 से भाग करना है तो वो संख्या निकालनी होगी, और शुरू में उसने बोला कि भाई 195 से भाग करने पर 47 आता है, तो 15 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा? तो संख्या नहीं पता, तो मैं संख्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो पहले मैं संख्या निकाल लूँगा। तो जब संख्या को, कोई संख्या थी जिसे हमने 195 से भाग किया, तो जिससे हम भाग करते हैं वो भाजक होता है, और जो रिमाइंडर है यानी शेषफल जो है वो 47 है। तो संख्या अगर मैं निकाल लूँगा, यानी भाज्य अगर मुझे निकालना होगा, भाज्य या संख्या, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। देखिएगा, तो संख्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे भाज्य को मैं संख्या भी लिख सकता हूँ, ठीक है। भाजक भाग किया था 195 से, भाजक गुणा भागफल, भागफल मान लेते हैं कि क्यों आया था, 195 से भाग करने पर भागफल मान लिया हमने कितना आया था, क्यों आया था, ठीक है, प्लस शेषफल दिया है 47 आया था, ठीक है, क्लियर है। चलेगा, और आगे देखते हैं। अब वो पूछा हमारे पास संख्या है, संख्या है हमारे पास 195 इंटू क्यू प्लस 47, ये हमारे पास संख्या है, ठीक है। चलेगा, इसे करते हैं। 15 से भाग करना है तो 15 में फैक्टर करेंगे हम इसके 15 से, तो 15 से कटेगा ये 13 और इंटू क्यू 13 बार, ठीक है, प्लस 15 गुणा 3, 15 थी 45, और बचा कितना 2, इसे भी 15 के फैक्टर में हमने तोड़ लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ तक अगर मैं बोलूँ कि भाई 15 कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ क्या कहा, 15 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 13 क्यू प्लस 3 और प्लस बचा 2, इस बात को ध्यान से देखना है तुम्हें, ठीक है। ये बचा हमारा 15 और ब्रैकेट में 13 क्यू प्लस 3 प्लस 2 बच रहा है, ठीक है। तो इसे अगर तुम पढ़ोगे, ये भाजक है गुणा भागफल है और प्लस शेषफल है, तो इसका मतलब क्या है, भाजक यानी जिस संख्या से हमने भाग किया है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी मैं कहूँगा कि भाई 15 से भाग करने पर भागफल 13 क्यू प्लस 3 आया है, और रिमाइंडर जो है हमारा जो शेषफल है वो 2 बचता है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट का हमें यूज़ करते जाना है। डायरेक्ट जो रिमाइंडर पहला है 47, अगर इसे ही मैं 15 से डिवाइड करूँगा, 15 थी 45, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलेगा, करना कैसे है ये देख लोगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें यहाँ पे देखना होगा, ठीक है, कि भाई 15 से ये पूर्णतः डिवाइड हो रहा है 195, तो आगे हमें क्या करना है, जो 47 आया है उसे ही 15 से डिवाइड करना है, यानी जो पहले जो रिमाइंडर है, पहले जो शेषफल है उसे ही डायरेक्ट क्या कर देना है, हमें 15 से डिवाइड कर देना है। 15 थी 45, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे जो हमारा शेष होगा वो 2 होगा। क्लियर हुआ, ठीक है। चलेगा, आगे देखते हैं, इसी तरह के 1-2 क्वेश्चन बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उसे ध्यान से देखो।
पढ़िएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि भाई किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेष बच रहा है, तो उसी संख्या को 17 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, मैं लिखने जा रहा हूं, किसी संख्या को 136 से भाग करने पर 36 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 17 से डिवाइड करने पर शेष क्या बचेगा। जब 136 से भाग किया था, देखो संख्या की जरूरत हमें नहीं होती है, हम केवल पहले रिमाइंडर से कंपेयर करके निकाल सकते हैं कि रिमाइंडर कितना बचेगा। क्या ये 136 17 का मल्टीपल में आता है, तो 17 8 136, ये 17 का मल्टीपल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो पहला रिमाइंडर था उसे ही 17 से डिवाइड करेंगे। 17 दूनी 34, तो रिमाइंडर कितना आया 2। तो उसी संख्या को अगर मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा। क्लियर हुआ, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िएगा, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, चलेगा। तो संख्या है 156 से भाग दिया हमने और 29 हमारा शेष बचा है। अगर 13 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो ध्यान दो, जो रिमाइंडर हमारा पहले आया उसे ही हम क्या करेंगे, 13 से डिवाइड कर देंगे। 13 दूनी 26, तो रिमाइंडर कितना आया 3। ठीक है, ध्यान से चलेगा। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। उसने कहा कि भाई किसी संख्या को, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, किसी संख्या को 6 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या, उस संख्या के वर्ग को अगर 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। 6 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो संख्या के वर्ग को डिवाइड किया जाए कितने से, 6 से। मैंने तुम्हें बताया हमें संख्या से मतलब यहाँ पे नहीं होता, जो कुछ भी कहा केवल रिमाइंडर में करना है, जो पहला हमारा रिमाइंडर आया है। ठीक है, तो संख्या का वर्ग कहा तो हम रिमाइंडर का वर्ग कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9। अब इस 9 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर भी हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रूफ भी कर सकते हैं बात को। मान लिया जाए कि भाई 6 के पास कोई ऐसी संख्या एज्यूम कर ली जाए, ऐसी संख्या मान ली जाए जिसे 6 से डिवाइड करने पर, 3 रिमाइंडर आता हो, तो ऐसी संख्या 9 है। ठीक है, ऐसी संख्या हमने 9 मान ली 6 के नज़दीक, जिसे मैं 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आ रहा है हमारा 3। उसने कहा कि भाई संख्या के स्क्वायर को अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा। ठीक है, तो देखिएगा, यानी 9 हमने संख्या मानना है, 9 का स्क्वायर 81 को 6 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर फिर भी 3 बन रहा है। तो इस तरह से भी हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिएगा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर, कोई संख्या अब की बार n है, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है शेषफल, तो 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, यानी संख्या के 2 गुने को। तो पहले मैं लिखता हूँ, n को उसने 4 से भाग कराया तो रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। n को 4 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना आया, 3 आता है। 2n यानी संख्या का डबल, संख्या का 2 गुना, संख्या के 2 गुने को 3 से भाग किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो हमने तुम्हें बताया कि भाई जो भी पहला है रिमाइंडर उसी का डबल करेंगे, उसी का स्क्वायर करेंगे, इस तरह से सोल्व करना है। 3 का डबल 6 को करा 4 से डिवाइड तो रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। ठीक है, इस तरह से हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेके भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। एक और टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं।
क्वेश्चन ध्यान से देखो कि भाई 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 17 की पावर 200 को भाग करना है 18 से। 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो क्या करना है, देखो इसमें तुम्हें एक बात बताते हैं कि भाई यहाँ पे और यहाँ पे अंतर 1 का हो अगर, ठीक है, तो जो भी आधार है उसे हम 18 से डिवाइड करना है। जितने से भी भाग करा रहा है उतने से हमें भाग करना है, ठीक है। 18 से एक बार मैंने चलाया, ठीक है, इस तरह से भाग कर रहे हैं, कुछ विचित्र सा भाग लग रहा होगा, ठीक है, कर लेते हैं इस तरह से भी भाग, ठीक है, चलेगा। इसे हमने घटाया तो -1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है, -1 रिमाइंडर आएगा। तो हमने देखा 17 को जब हमने 18 से भाग किया तो -1 रिमाइंडर आया। अब हम क्या करेंगे, तो -1 लिखेंगे और -1 पावर पे कितना था 200। अब हमें पता है कि 1 की पावर कितनी भी करो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। माइनस की पावर इवन है, माइनस की पावर सम संख्या हो तो माइनस का प्लस बनता है, यानी माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 1। तो 17 की पावर 200 को 18 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 25 की पावर 25 को 26 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना होगा। डिवाइड करना है 26 से, इसी तरह से कर लेंगे। एक बार माइनस करोगे तो -1 बचा। जब हमने 25 को 26 से डिवाइड किया तो -1 आया। अब इस -1 की पावर 25, देखो माइनस की पावर कितनी भी हो 1 ही होता है, -1 की पावर कितनी भी हो तो वो 1 ही आता है। माइनस की पावर कैसी है, ओड है, यानी विषम संख्या है। तो जब माइनस की पावर विषम हो तो उसकी वैल्यू माइनस में ही आती है, और रिमाइंडर हमारा माइनस में नहीं बचाना है, रिमाइंडर माइनस में नहीं बचाना है। जब इस तरह का केस आ जाए, माइनस में आ जाए, तो हमें क्या करना है कि जिससे हमने भाग किया था उसमें से इसे घटा देना है। 26 - 1 बराबर 25 होगा। इसका आंसर कितना होगा, 25 होगा, ठीक है, चलेगा। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। 3257 की पावर 683 और भाग करना है 3256 से, ठीक है। जब मैं 3257 को 3256 से भाग करेंगे तो 1 रिमाइंडर होगा, और 1 जब रिमाइंडर आएगा और उसकी पावर 683 होगा, और 1 की पावर कितना भी हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। बात समझ आ रही होगी। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखिएगा, अब जो है a + b का होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर पर कुछ प्रश्न दिए होंगे, उन्हें हमें सोल्व करना होगा, ठीक है। तो देखिएगा, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होगा। a - b का होल स्क्वायर a² + b² और -2ab होगा। क्लियर हुआ। अब इन दोनों इक्वेशन है हमारे पास, दोनों को एक बार ऐड करेंगे और एक बार घटाएंगे। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो होगा a + b का होल स्क्वायर, और जोड़ दोगे तो प्लस, लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगा, और राइट हैंड साइड में जुड़ेगा। क्लियर हुआ, चलेगा। तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो +2ab और -2ab क्या होगा, कैंसिल हो जाता है। +2ab -2ab कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा कितना, तो जोड़ने पर होगा 2 × ये कैंसिल हो जाएगा 2ab और 2ab, तो 2 × a² + b², 2a² to b² होगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे आया। दूसरी बार ये तो 1
फर्स्ट प्लस सेकंड करने से हुआ, एक फर्स्ट माइनस सेकंड करने से क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड से घटाओगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये घटा दिया तो घटाने पर क्या होगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस तो ये कैंसिल होगा और 2ab और 2ab 4ab हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले समझ आए होंगे, इन्हीं का यूज़ करने वाला हूँ अब मैं क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा। 217 गुणा 217 प्लस 93 गुणा 93, 217 दो बार गुणा में तो इसकी पावर 2 लिख दिया, 183 है भाई, 183 और गुणा 183, ये भी दो बार गुणा में लिखा हुआ है तो इसे भी पावर 2 लिख लिया हमने। ठीक है, अब ये देखो 200 प्लस 17 लिख सकते हैं हम इससे, 200 प्लस 17 प्लस इसे 200 से कितना ज़्यादा है तो दूसरा 200 से उतना ही कम होगा, ऐसे लिख लिया। फिर हमने देखा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, जहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर था प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर था, तो इसकी वैल्यू आई थी हमारी 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 यानी 200 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरो का 4 जीरो, 17 का स्क्वायर 289, जोड़ोगे और 2 से गुणा कर दोगे, जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 निम्मा 18, 80 57 और 8, ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए देखिएगा एक और क्वेश्चन लिखा है अब की बार 106 गुणा 106 माइनस 94 गुणा 94, 106 दो बार है तो इसकी पावर 2 लिख लिया, 94 गुणा 94 दो बार है तो इसकी पावर 2 लिख लिया। ये 100 प्लस 6 लिखा जा सकता है, इसे 100 माइनस 6 लिख सकते हैं, 100 से जितना ज़्यादा है 100 से उतना ही कम लिख सकते हैं, हम इसे सैकड़े पर तोड़ सकते हैं। क्लियर हो रही है बात, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर भी होगा, बीच में सिंबल माइनस चिन्ह यूज़ किया है, माइनस साइन का यूज़ करना है। ठीक है, उसने दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ो तो ये होता है 4a की वैल्यू 100 और b 6, 6 चौक 2400, तो इसका आंसर हमारा बनेगा 2400। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 589 प्लस 187 की पावर 2 लिखा है और बीच में साइन है माइनस, फिर है 589 माइनस 187 की पावर 2 लिखा है और अपोन में है 589 और इंटू 187। ये देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये होगा 4ab और a b नीचे भी ऐसा ही लिखा हुआ है तो ये कैंसिल हुआ, तो इसका आंसर बना हमारा 4, इसका आंसर 4 होगा। क्लियर हुआ, चलेगा। एक और इस तरह का क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर, तो क्वेश्चन था हमारा 465 प्लस 415 की पावर 2 और माइनस 4 और 465 415। देखिएगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा,
प्लस 2ab आएगा, और ये माइनस का 4ab है, माइनस के 4ab में से प्लस के 2ab घटेगा तो माइनस का 2ab बचेगा, और यहाँ पर आया हमारा 465 और 415 की पावर 2। इसे पढ़ेंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देख रहे होंगे ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे 465 माइनस 415 का होल स्क्वायर, ये बचा 50 और 50 का स्क्वायर 25 और 00, ये आंसर होगा। क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 735 गुणा 735 गुणा 735 3 बार गुणा में है, और माइनस 105 105 105 3 बार गुणा में है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 735 की पावर 3 105 की पावर 3 अपोन में 735 की 2 बार गुणा है तो इसकी पावर 2 लिख लिया हमने, 735 की पावर 2 लिखा, प्लस 735 गुणा 105 प्लस 105 की पावर 2 लिखा। यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब है, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब है। तो इसका मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखिएगा इसकी रिप्लेस में हम भर सकते हैं a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इसकी जगह, तो यानी ये कैंसिल हो जाएगा जो अपोन में लिखा है इसके, चलेगा। देखिएगा तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 735 माइनस 105 यानी a माइनस बी, और ये जो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू केवल ये बचेगी, ठीक है। तो हम इसे घटा के लिख लेंगे 036 630 हमारा आंसर बनेगा, ठीक है, समझ आया होगा। चलिए तो कर सकते हैं हम इस तरह का क्वेश्चन। अच्छा देखिएगा, अगर प्लस में इस तरह से होगा, क्वेश्चन है हमारा 963 की पावर 3 और 137 की पावर 3। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 963 इंटू 963 इंटू 963 3 बार गुणा में लिखा था, ठीक है, तो इस तरह से लिख लिया। अपोन में क्या है, देखो 963 की पावर 2 माइनस 963 इंटू 137 प्लस 137 की पावर 2। तो यहाँ पे भी देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होगा a प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, प्लस है तो माइनस और प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं, यानी इसके बराबर में लिखेंगे हम a प्लस बी, और ये वाली जो वैल्यू होगी ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये अपोन में भी लिखी है, तो ये जो दूसरा टर्म आएगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना है, इन सबको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद आएगा 73 और 6 और 3, ठीक है, 1100। क्लियर हुआ, चलेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन कर लोगे। देखिएगा क्वेश्चन दिया है कि भाई a बराबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि a बराबर 11 b बराबर 9 हो, a बराबर 11 b बराबर 9 हो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसा कैसे लिखा हमने ऊपर,
यहाँ नीचे फॉर्मूला बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ये फॉर्मूला होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, तो ये इससे कैंसिल हो रहा है, यहाँ 1 बचा, तो ये आया हमारा 1 अपॉन ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू 11 और बी की वैल्यू 9, तो 1 अपॉन 2 आंसर बना, 1 अपॉन 2 आंसर बनेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 हो तो ए का वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू निकालनी है हमें। देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, ये फॉर्मूला हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी और ए माइनस बी इस तरह से लिख सकते हैं, और 19 को लिखा हमने 19 इंटू 1, 19 से कम 19। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हारे से पूछूं कि भाई ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, तो 19 होगी, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 होगी। अब ये दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ए प्लस बी की ही वैल्यू 19 क्यों ली, क्योंकि किसी भी दो संख्याओं को जोड़ने पर ज़्यादा आएगा और घटाने पर कम आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इन इक्वेशनों को जोड़ दूंगा, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दूंगा, तो 2a होगा और ये कैंसिल हो जाएगा बराबर 20, तो a की वैल्यू आ रही है हमारी 2 से ये डिवाइड करा 10। क्लियर हुआ? चलेगा, आगे देखते हैं। क्वेश्चन लेते हैं इस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किस तरह से लिखा है, 1 इंटीजर 1/2, 11 इंटीजर 1/2 प्लस 1 1 1 1/2 प्लस 1 1 1 1 और 1/2, यहाँ तक लिखा हुआ है। ठीक है, चलेगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे देखो प्लस होता है 1 प्लस 1/2, देखिएगा 2 एकम 2 और 1 3/2, अब भी 2 एकम 2 और 1 3/2 हो रहा है, तो इसका मतलब हमें पता है यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है सभी में। इस तरह से लिख सकते हैं हम। देखिएगा, आधा और आधा 1, आधा और आधा 1, ये 1 बना और ये 1 बना, 1 और 1 2, 2 ये हुआ। इसे जोड़ना है तुम्हें, देखो 1 2 3 4, यानी इधर से लिखना है तुम्हें 4 3 2 1, तो आंसर होगा 1236। ठीक है, क्लियर हुआ? चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलेगा, 4 की पावर a बराबर 5 है, यदि 4 की पावर a बराबर 5 है, 5 की पावर b बराबर 6 है, और 6 की पावर c बराबर 7 है, और 7 की पावर d बराबर 8 है, तो a b c d की वैल्यू क्या होगी? a b c d की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा। लिखा है 4 की पावर a बराबर 5, 5 की पावर b बराबर 6 और 6 की पावर c बराबर 7 और 7 की पावर d बराबर 8 लिखा हुआ है। तो जब भी इस तरह का तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिले और इसमें वैल्यू पूछी है a गुणा b गुणा c गुणा d बराबर क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लास्ट से सोल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को हमें क्या करना है, लास्ट से सोल्व करना है। क्लियर हुआ? चलेगा। तो देखिएगा, यहाँ अगर मैं कहूँ कि भाई 6 की पावर c की वैल्यू 7 है, तो 7 की पावर 6 की पावर c है, 7 की वैल्यू इधर से पढ़ सकते हैं हम कि 6 की वैल्यू ये है, 5 की वैल्यू ये है। तो लास्ट का उठाया हमने 7 की पावर d बराबर 8, तो 7 की वैल्यू क्या है, 6 की पावर c और d पहले से ही था बराबर 8 हुआ। 6 की वैल्यू क्या है, 5 की पावर b और c d पहले से ही था, और 5 की वैल्यू क्या है, 4 की पावर a, तो ये हो गया a b c d बराबर 8। तो यहाँ 2 की पावर 2 लिख सकते हैं 4 को, 2 a b c d बराबर 2 की पावर 3 लिखा, तो a। ठीक है, ये आधार से बराबर है, तो आधार बराबर कब होंगे, आधार बराबर तभी होंगे जब पावर इक्वल्स हो, पावर बराबर हो। ठीक है, तो पावर को बराबर लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं देखो
2ABCD बराबर 3, तो ABCD बराबर 1.5 होगा या 3/2 होगा। क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। चलिएगा दूसरे तरीके से देखते हैं, इसे जल्दी में कैसे करना है, तुम्हें जल्दी कैसे बनाना है। क्वेश्चन इस तरह से होगा 4 5 5 6 6 7 7 8। तो देखो ये बीच की वैल्यू से मतलब नहीं है, इधर से फर्स्ट और यहाँ पे लास्ट, इसकी कंपेयर करो। 4 की पावर a बराबर 8, इसे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और इसे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी 2 बराबर 3 तो 1 बराबर 3/2 या 1.5। ये एक ही है ABCD, क्योंकि इन सब की गुणा होगी ना, तो 1.5। इस तरह से भी हम अपना क्वेश्चन ये सोल्व कर सकते हैं। चलेगा देखते हैं। नेक्स्ट टाइप के कुछ क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस एंड टू सोन। इसी तरह से 1/99 × 100, 1/99 × 100 है, इस तरह से लिखा हुआ है। 1/1 × 2, 1/2 × 3 प्लस, इसी तरह से लास्ट का लिख लेते हैं 1/99 × 100। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह से। तो तुम्हें क्या करना है, देखिएगा दो तरह से बताता हूँ, तो डायरेक्ट देख लेंगे, एक डिटेल मेथड, क्योंकि देखो डिटेल भी बहुत ज़रूरी है। 2 और 1 का अंतर ऊपर लिखा है, 3 और 2 का अंतर ऊपर लिखा है, और 100 और 99 का अंतर ऊपर लिखा है, तो 1 ऊपर बनाना है। तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 - 1/2 प्लस 1/2 - 1/3। एलसीएम लो, फिर भी यही आएगा 3 और 2, 1/2 × 3, ठीक है। ऐसे ही हम लिखेंगे लास्ट में 1/99 - 100, इस तरह से लिख लिया हमने, ठीक है। चलेगा, तो इधर से देखिए माइनस से प्लस कैंसिल, माइनस से प्लस कैंसिल, माइनस से प्लस कैंसिल हो रहा है, तो इधर से फर्स्ट बचा तो उधर से लास्ट बचता है, ठीक है। इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ, तो 100 और एक 99/100, या हम लिख सकते हैं 0.99, 0.99। ये भी हमारा आंसर इसका सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरे तरीके से किस तरह से ये होगा, उसे देखते हैं। दूसरा तरीका कैसे सही होगा ये हमारा, ठीक है। आसान बनाने की कोशिश करूँगा मैं इन्हें। तो हमने देखा कि भाई जो बीच के सारे नंबर थे वो सभी कैंसिल हो रहे हैं, बच रहा क्या है, फर्स्ट और लास्ट। कब ऐसा करना है, जब इन दो का अंतर ऊपर लिखा हो, इन दो का अंतर ऊपर लिखा हो, तो इधर से फर्स्ट माइनस इधर से लास्ट, डायरेक्ट लिख लेंगे हम इसे। गुणा करा तो 99/100 या 0.99, ये हमने सोल्व करा, ठीक है। चलेगा, एक और क्वेश्चन ऐसे ही लिखते हैं, इसी तरह का समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है 1/1 × 2 प्राकृत संख्या n के लिए 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस n टू सोन। ऐसे ही 1/n × n+1 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखिएगा 1/1 × यानी 1 × 2 प्लस 1/2 × 3 या गुणा में प्लस n टू सोन। इसी तरह से हम लिख लेंगे इसे, लास्ट में होगा प्लस 1/n × n+1। क्या इसी तरह का क्वेश्चन है, देखो 2 और 1 का अंतर ऊपर, 3 और 2 का अंतर, तो इधर से पहले वाला नंबर माइनस इधर से लास्ट वाला नंबर लिखा, इसकी इधर गुणा और इसकी इधर गुणा, n+1 - 1/n+1। ये कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या, n/n+1 बच रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो देखिएगा उसने कहा हमसे कि जो n है, n प्राकृत संख्या है, तो n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, इसी तरह से हो सकती है। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ तो 1 और 1 और 1 2 आ रहा है। n की वैल्यू 2 पुट करो, 2 और 2 और 1 3, तो 2/3 आ रहा है। ध्यान रखना है तुम्हें, किसी भी फ्रैक्शन में अगर हर की वैल्यू अंश से ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से कम आएगी। तो यानी उसने पूछा प्राकृत संख्या n के लिए इस सब की वैल्यू क्या होगी, तो इन सब की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, सदैव 1 से छोटा होगा। तो जो सी ऑप्शन है हमारा वो सही आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। चलेगा नेक्स्ट देखते हैं। चलेगा
क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन लिखा है कि भाई 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63, ये लिखा है। ठीक है, 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 और 4 की पावर 64। निम्न में से जो ये ऑप्शन लिखे हैं उनमें से किस संख्या से विभाज्य है या विभाजित होता है? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? देखिएगा, जो मिनिमम है 61 है, 61 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो वो हम पहले कॉमन बना लेंगे। इसमें से 61 कॉमन लिया, जहाँ से गया 1 बचा। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है। 61 गया, 62 में से एक 4 बचेगा, प्लस 63 में से 1 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ पे 61 गया तो 3 बचेगा। ठीक है, तो 4 की पावर 61 गुणा इन सबको जोड़ेंगे। देखो 4 और 1 5 और 16 21 और 64 85। इसे लिखा 4 की पावर 60 इंटू 4 से गुणा करोगे तो 4 1 4 और इधर लिया हमने। ठीक है, क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं खा रहे हैं कि भाई ऑप्शन 85 डिवाइड ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन देखोगे तुम अपने ऑप्शन हमारे 3 10 11 12 इस तरह से लिखे हुए हैं, तो इनमें से तो किसी से भी डिवाइड नहीं होता अभी। ठीक है, तो 4 की ओर गुणा करो, 4 की पावर 60 इंटू 4 8 32 2 34। तो बाद में 0 है, तो ये तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर बाद में 0 है तो वो संख्या 10 से डिवाइड होती है। तो ये आंसर हमारा होगा कि जो ऑप्शन में हमारा 10 लिखा है 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, जिस भी संख्या के बाद में अगर 0 हो तो वो संख्या 10 से डिवाइड होती है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि n एक सम संख्या हो, यदि n एक सम संख्या हो तो 6 की पावर n माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा? ठीक है, n को बोला n एक सम संख्या है, तो n की वैल्यू 2 4 6 एंड टू सोन इसी तरह से हो सकती है। तो 6 की पावर n माइनस 1, 6 की पावर n की वैल्यू सम संख्या रखो 2 माइनस 1 बराबर 6 की पावर 2 36 माइनस 1 तो 35 आया। तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन होगा? 35 होगा, 35 से डिवाइड होगा। क्लियर हो रहा है? 35 से डिवाइड करेंगे हम। चलिएगा, और क्वेश्चन देखिएगा इसी तरह का। प्राकृत संख्या n के लिए n³ माइनस n, n³ माइनस n सर्वदा का मतलब क्या होता है? हमेशा, ऑलवेज। n³ माइनस n हमेशा किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा? किस बड़ी से बड़ी संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा? ठीक है, तो प्राकृत n क्या है? प्राकृत संख्या है 1 2 3 इसी तरह से है, तो n³ माइनस n। ठीक है, n की वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो 1 की पावर 3 1 होगा और माइनस 1 0 बचा। रिजल्ट 0 बन रहा है तो वो नहीं लेना है हमें। अगर रिजल्ट 0 बन रहा है तो वो वैल्यू हम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि रिजल्ट 0 बनने में तो 0 तो सभी से डिवाइड होता है और ऑप्शन तो कोई एक आंसर है भाई। ठीक है, चलेगा। तो n की वैल्यू मैं यहाँ 2 रखूंगा। क्यों रखूंगा? क्योंकि रिजल्ट हमारा 0 बना है। 2 की पावर 3 हुआ और माइनस 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और माइनस 2 बराबर 6 आया। तो 6 हमेशा कह रहा है ये, तो 6 भी डिवाइड करना चाहिए, तो 6 12 इसी तरह से आता चला जाएगा। ठीक है, तो 6 से ही डिवाइड होगा। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? 6 होगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n, 3 की पावर 4n माइनस 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n सदैव निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा? ठीक है, देखिए n की वैल्यू मैं 1 2 3 4 इस तरह से रख सकता हूँ। n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो 4 एकम 4, n की वैल्यू 1 तो 3 एकम 3, 3 की पावर 4 81 होता है और 4 की पावर 3 64 होता है। घटाया तो 17। ऑप्शन हमने देखा किस ऑप्शन से डिवाइड होगा? तो 17 से होगा ऑप्शन में। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलेगा, आगे देखते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भाई एक संख्या को, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइप है, ध्यान से समझना है इस तरह के क्वेश्चन। एक संख्या को 9 11 13 से विभक्त करने पर क्रम से 9 11 13 से विभक्त करने पर क्रम से
9, 11 और 13 से विभक्त करने पर क्रम से 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए, यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? ध्यान से समझा। चलिए 8, 9, 8 शेष बचता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, ध्यान से देखना है। लास्ट में लेना है 1, ठीक है। अब हमने तुम्हें बताया जो भागफल प्रमेय थी हमारी कि भाई भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, 13 कम 13 और 8 21, ठीक है। 21 गुणा 11 231 और 9 240, ठीक है। इसकी गुणा करी और 9 ऐड कर दिया। फिर 24 निम्मा 216 और 8 जोड़ा, 24 निम्मा 216, ठीक है, और 8 यानी 2160 और 8 2168। तो ये संख्या हमें पता चल गया कि भाई संख्या ये है, ठीक है। चलिएगा अब देखते हैं विभाजकों के क्रम को उलटने पर 2168 हमें पता है संख्या है। विभाजकों के क्रम हमें क्या करने हैं, पलटने हैं। विभाजकों के क्रम हमें, सही चमक रहा है ना, विभाजकों के क्रम हमें पलटना है, ठीक है। चलेगा देखिएगा, यानी अगर मैं पहले 13 से भाग करूं तो ध्यान से देखिएगा, 13 एकम 13, भागफल क्या आएगा, कितना बचा 8, 86 हुआ, 13 छिंग 78, 13 छिंग 78, बचा कितना 10 बचा ना, ठीक है। और ये कितना हो गया, देखो 13 एकम 13, 86 हुआ, 86 और 13 छिंग 78, 8 हुआ, 8 आ गया 88 और 13 छिंग 78, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो रिमाइंडर यहाँ लिखना है तुम्हें। फिर तो उल्टे क्रम में डिवाइड करना है ना, 11 से डिवाइड किया जाए तो 11 एकम 11, 11 पंजे 55, तब 1 आ रहा है। और अब लास्ट में 9 से डिवाइड करें तो 9 एकम 9 और रिमाइंडर कितना आ रहा है 6। तो जब हम विभाजकों के क्रम को उलट रहे हैं तो रिमाइंडर 10, 1 और 6 आ रहे हैं। ये बात भी क्लियर होगी कि हमने लास्ट में इसे 1 क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रूफ भी हो रहा है ये बात, 1 क्यों लिया था, ठीक है। क्लियर हुआ। चलेगा नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन आ रहा है, उसे पढ़ोगे। क्वेश्चन है कि भाई एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर 1 शेष बचता है और 5 से, यदि भागफल को 5 से भाग दिया जाए तो 3 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग किया जाए तो शेषफल, यदि इस संख्या को 5 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। 65 से 65 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, ठीक है। देखिएगा 13 से विभक्त किया जाए तो 1 शेष बचता है, 5 से विभक्त किया जाए तो 3 शेष बचता है। तो पहले हम संख्या निकाल लेंगे, लास्ट में 1 क्यों मानते हैं, ये बात प्रूफ हुई है हमारी। लास्ट में 1 रखेंगे, 5 एकम 5 और 3 8, 13 अट्ठे 104 और 1 105 हुआ। अब अगर मैं संख्या हमारे पास है 105 को 65 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 40 बन रहा है। रिमाइंडर कितना बन रहा है 40 बन रहा है। क्लियर हो रही होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि भाई किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल में सभी अंक 3 3 3 3 3 आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो हम डिटेल मेथड से भी बना सकते हैं और सबसे आसान तरीका क्या होगा, ऑप्शन का, ऑप्शन से कर लेंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन तुम देखो, सी ऑप्शन को अगर मैं गुणा करूंगा, सी ऑप्शन है हमारा 4 7 6 1 9। उसने कहा 7 से गुणा करने पर किसी संख्या को सभी अंक 3 3 3 3 3 के आते हैं, तो वह संख्या क्या है, ये पूछ रहा था हमसे। तो 7 से गुणा करके देखो इसे। अगर मैं 7 से गुणा करो, 7 निम 63, 7 6 13, 7 6 42 43, 4 49 4 53, 28 5 33। तो क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 7 से गुणा करने पर 4 7 6 1 9 को सभी अंक 3 3 3 प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर सही क्या होगा, तो जो हमारा सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। क्लियर हुआ। चलेगा एक और क्वेश्चन है, ठीक है। 1 और 200 के बीच, 1 और 200 के बीच कितने पूर्णांक ऐसे हैं जो 2 व 3 दोनों से डिवाइड होते हैं, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं, ठीक है। पहले मैं डिटेल से कराता हूँ, फिर लास्ट में
और तरीका देख लेंगे इसका, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड हो रही है वो इनके प्रोडक्ट यानी इनके लैसे से भी डिवाइड होगी। 2 तिया 6 से भी डिवाइड होगी। तो 6 से देखो इसे भी भाग करना और 6 से इसे भी भाग करना है। ये तो भाग होता नहीं, इसे भाग करो। 6 कम, अच्छा 6 तिया 18 और 6 तिया 18, पॉइंट के बाद आएगा, पॉइंट के बाद का नहीं लेना है हमें, ठीक है। तो 33 आया। अगर इधर भी कुछ आता है इसे हम माइनस करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? इस तरह से कर लिया। डिटेल से देखना है अब तुम्हें कि भाई 2 और 3 से जो डिवाइड होती है वो 6 होगी, ठीक है। और 6 दूनी 12 होगी, 6 तिया 18 होगी और लास्ट का 198 होगा, ठीक है। 2 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा है, चलेगा। जो 6 से भी होगा ना, तो 198 और 6 इन दोनों का अंतर बचा कितना? 192। अंतर कितने का है सभी में? 6 का। 6 से डिवाइड करा, 6 तिये 18 और 6 दूनी 12 और +1 करना है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो AP है समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में n-1 होता है ना, तो वो +1 हो जाता है, ठीक है। चलेगा। 6 से कह रहा ना, इसे भी हम प्लस कर लेंगे, तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। तो पहला तरीका देख लोगे, ये भी ठीक है, चलेगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। वही आज ख़त्म ही कर लेंगे इसे। क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या में ऑप्शन पे भी ध्यान देना है तुम्हें इस क्वेश्चन पे। किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करने पर, गुणनफल को 9 से भाग देने पर, इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष प्राप्त होता है, तो शेषफल कितना है? 124। देखिएगा, अगर मैं पहला ही ऑप्शन देखूं 20, इसी से मैं ऑप्शन से करने की कोशिश कर रहा मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ऑप्शन से समझने की कोशिश करेंगे हम इसे। उसने कहा किसी संख्या में 7 जोड़कर, संख्या में क्या जोड़ना है? 7 जोड़ दिया भाई, 7। तो 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करना है, गुणा कर दिया भाई। गुणनफल को 9 से भाग करना है, कर दिया भाग। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाना है, तो प्राप्त 12 हो रहा है। अगर इस तरह से 12 के बराबर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल अगर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल अगर आ गई, तो हमारा क्वेश्चन सही होगा। चलेगा, देखिएगा 20 और 7 27 पंजे 135 और डिवाइड बाई और -3, 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, तो यह आया 12 बराबर किसके आ गया? राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब क्या है? हमारा क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलेगा, एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 3 अंकों वाली एक संख्या को, 3 अंकों वाली एक संख्या को जो 4a3 है, 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3, 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली एक संख्या 13b7 प्राप्त होता है। 13b7 प्राप्त होता है, 13b7 प्राप्त होता है। 984 13b7 प्राप्त होता है। और जो ये प्राप्त होता है वो 11 से पूर्णतः विभक्त होता है, ये भी दिया है, ठीक है। तो 11 से डिवाइड करने का रूल क्या था? 1 + b बराबर 3 + 7 होना चाहिए, यानी 10 के बराबर होना चाहिए। 1 + 10 के बराबर करने के लिए b की वैल्यू 9 रखोगे, यानी हमें पता चला कि b का मान कितना है? 9 है। 4 और 3 7, b का मान 9 है, तो a का मान कितना होगा? 1 होगा, a का मान 1 होगा, तभी तो b 9 आया होगा, क्योंकि 8 और 1 9 हुआ होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? चलेगा। तो इसने पूछा क्या है? 3a + 4b क्या होगा? a की वैल्यू 1, 4 गुणा b की वैल्यू 9, 9 चौक 36 और 3 39 आया। क्लियर हुआ? चलेगा। एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं इसका, फिर इस चैप्टर फिनिश कर लेंगे, चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलेगा, ऐसे ही सारे क्वेश्चन कर लेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन एक और आ रहा है तुम्हारे सामने। जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की एक पंक्ति में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियां बनती है, तो 30 पंक्तियां बनती है। यदि इन्हें 45 छात्रों की पंक्ति में खड़ा किया जाता तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेंगी, ठीक है। चलेगा, देखिएगा 45 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जा रहा है, यानी एक रो में एक पंक्ति में 54 छात्र हैं, तो कितनी पंक्तियां बनी हैं? पंक्तियों की संख्या है 30 पंक्तियां। एक पंक्ति में 54 विद्यार्थी हैं, तो 30 में कितने हैं?
गुणा 30 कर दोगे, ये टोटल स्टूडेंट आ गए। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 45 इंटू 30 है। फिर उसने कहा यदि 45 छात्र वाली पंक्ति में खड़ा करना हो, 45 छात्र वाली पंक्ति में खड़ा करना हो तो कितनी पंक्तियां बनेगी, तो डिवाइड करना है पंक्तियों की संख्या निकालने के लिए। ठीक है, चलिएगा 15 तिये 45 और 15 दूनी 30, 30 से 18 तिया 54, 18 दूनी 36, तो 36 पंक्तियां बनेगी। क्लियर हुआ, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है 3428 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। नेक्स्ट टाइप है हमारी, ध्यान से देखिएगा। इसने कहा हमसे 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए। इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे करना है, 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो, प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिएगा ध्यान से थोड़ा, चलेगा। ऐसे क्वेश्चनों में तुम्हें करना क्या है, जिससे भाग करा रहा है उससे भाग करो। 13, 13 दूनी 26, बचा कितना 8, उतार लिया 82, 13 छिंग 78, बचा कितना 4, उतार लिया कितना 8, 13 दूनी 26, 13 ती 39, 39, 18 में से 9 गया 9 बचा। ठीक है, तो उसने पूछा है हमसे कि भाई कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, तो 13 से पूर्णतः विभक्त होगी अगर मैं इसमें से 9 घटा दूंगा। कितना घटा देंगे, 9 घटा देंगे, तो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलेगा, 9 घटा देंगे। अब देखिएगा, एक संख्या 13 और 9 को घटा के 4 जोड़ के भी होगी, क्योंकि देखो ये संख्या क्यों नहीं घटी, ये संख्या इस वजह से नहीं घटी क्योंकि शेषफल बच रहा है। अगर शेषफल संख्या से घटा दिया जाता है तो जो आएगी वो संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन भी तुम बना लोगे अपने आप से। ठीक है, हो जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, एक और क्वेश्चन है, उसे देखिएगा थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन आ रहा है, पढ़िएगा। 4000 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाने पर या कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो। तो इसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, यहीं से करा देते हैं। 4000 कितने से 19 से, 19 दूनी 38, बचा कितना 2, 19 से कम 19, बचा कितना 1 और 0। ठीक है, चलेगा। अगर ये 10 इस संख्या से घटा दिया जाए, ये 10 इस संख्या से घटा दिया जाए तो जो संख्या आएगी वो 19 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो इसने यही पूछा है कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए। तो समझ रहे होंगे, घटाने पर क्या करना है, तुम्हें जो रिमाइंडर होगा उसे ही माइनस करना है। जो रिमाइंडर बचता है उसी की वजह से ये संख्या नहीं कटती। ये अगर इसमें से लेस कर दिया जाए यानी माइनस कर दिया जाए तो जो आएगा वो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर हुआ, चलेगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। इसने कहा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आने जा रहा है तुम्हारे सामने। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त होगी। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त होती है। ठीक है, चलेगा। अच्छा, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी क्या। देखो छोटी से छोटी संख्या 5 0 और 1 के साथ 6 अंक बना लिया हमने। छोटी से छोटी संख्या ये होती है। अगर बड़ी से बड़ी पूछी जा रही है, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी तो 99, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी उतने ही 9 लिख दो। ठीक है, छोटी से छोटी पूछी जा रही तो इस तरह से। क्लियर हुआ। कितने से भाग करा रहा, 111 से। तो 111 से भाग करा हमने कितनी बार, देखो यहाँ पे मायने चलेगी 9 बार, 999, बचा कितना 1, यहाँ पे कितना देखो 0 आएगा, 100 हुआ। ठीक है, चलेगा। अगर देखो ये इसकी वजह से ये संख्या नहीं कटी, वो संख्या पूछी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो। कितने अंकों की पूछी है, 6 अंकों की। अगर मैं इसमें से 100 घटाने वाला रूल अप्लाई करूंगा अब तो इसके अंक बदल जाएंगे संख्या के। ठीक है, ये 6 अंकों की बजाय ये 5 अंकों की हो जाएगी। तो इसका मतलब ये वाला तरीका तो लगा नहीं सकते। हमें क्या करना होगा, पहले इन दोनों को घटाएंगे। 11 आया, 11 इसमें क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। प्लस करने के बाद आएगा 10011। तो ये नंबर ऐसा होगा जो 111 से पूर्णतः विभाजित
होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या में हम इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक और क्वेश्चन करा देते हैं इस तरह का, बड़ी से बड़ी संख्या पर। तो क्वेश्चन आने जा रहा है, देखिएगा ध्यान से। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 463 से पूर्णतः डिवाइड हो, जो 463 से पूर्णतः डिवाइड हो। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 463 से पूर्णतः डिवाइड हो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तो उतने ही क्या लिख लेंगे हम, 5, 9 लिख लिया। 463 से पूर्णतः विभाजित हो, देखिएगा 2 बार 6, 926, कितना बचा 73, उतार लिया 9। ठीक है, कितनी बार माइनस चलेगी, 1 बार, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा ना। 4, 6, 3, बचा कितना 6, 7, 2, उतारा 9। अब कितनी बार, 6 बार, 6 तिया 18 और 6 चंग 36 और 1 37 और 6 चुक 24 3 27। 5 बार मायने चला लो, 5 बार चल जाएगी। 5 तिया 15, 5 अंक 30 और 1 31, 3 5 चुक 20 और 3 23। ठीक है, यहाँ बचा 4, 5 और 4, ये 454 आया। बड़ी से बड़ी में क्या करना है, ठीक है, 454 आया, तो 454 की वजह से ये संख्या नहीं कटी, तो इसका मतलब इसमें से इसे लेस करोगे, यानी इसमें से इसे घटाओगे तो आंसर बनेगा। 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 9 9 5 और 5, यही हमारा सही आंसर होगा। बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलेगा, ठीक है, चलेगा। तो देखिएगा, आज हमने अपनी इसी तरह से नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उम्मीद है आपने शुरू से हमारी वीडियो देखी होगी और लास्ट तक देखी होगी। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट बनता है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट में हमें बता सकते हैं, चलिएगा। और उसके बाद हम हर एक चैप्टर को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू।